चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि जो आपका तत्पुरुष समास है परसर्गों के आधार पर आपका क्षय होता है। ठीक है, जिसमें से हम पहला प्रकार बताएंगे कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से नोट करिएगा। चलिए आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए पहला आपका क्या है, जो आपका समास है तत्पुरुष समास, पहला आपका है इसमें कर्म तत्पुरुष समास। कौन समास आपका? कर्म तत्पुरुष समास होता है। तो आपने तत्पुरुष समास की परिभाषा भी देख लिया, समझ लिया कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो पहला प्रकार आपका है कर्म तत्पुरुष समास, इससे ये क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो इसमें जो होता है ना, इस समास में क्या होगा, इस समास में समस्त पद के बीच क्या, समस्त पद, समास के समस्त पद के बीच में को विभक्ति क्या होता है, को, कौन सा, को विभक्ति, किसकी बात क्या है, को विभक्ति का लोप होता है। किसका लोप होता है? को विभक्ति का लोप होता है। लोप का मतलब होता है को छिपा रहता है। लोप मतलब होता है कि छिपा। कैसे जानेंगे? ठीक है, तो जैसे आपका हो गया, हमने कहा ध्यान दीजिएगा, जैसे हो गया आपका गगन चुंबी। क्या हो गया आपका? गगन चुंबी हो गया। क्या हो गया? गगन चुंबी हो गया। आपका यश प्राप्त हो गया। क्या हो गया? यश प्राप्त हो गया। क्या हो गया आपका? यश प्राप्त हो गया। ठीक है, चिड़ी मार हो गया। क्या हो गया? चिड़ी मार हो गया। वय प्राप्त हो गया। क्या हो गया? वय प्राप्त हो गया। स्वर्ग प्राप्त हो गया। क्या हो गया आपका? स्वर्ग प्राप्त हो गया। क्या? स्वर्ग प्राप्त। क्या आपने देखा? हाँ, इधर देखिए, इधर 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 नहीं, इधर देखिए, हमने क्या बताया। तो जो आपका कर्म तत्पुरुष समास है, इस समास में समस्त पद के बीच में को का लोप, यानी को विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है? को विभक्ति का लोप होता है, यानी को इसमें छिपा रहता है। ठीक है, तो जैसे आपका हो गया गगन चुंबी हो गया, यश प्राप्त हो गया, चिड़ी मार हो गया, वय प्राप्त हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा ना, घबराइए नहीं। अब ये जो सर जी आप ऐसे लिखवा दे रहे हैं, इनका समास विग्रह रहेगा, मैं ये भी बताऊंगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जो भी प्यारे भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आपको यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, उसमें ना समास पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आता है, और तत्पुरुष समास कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसको बढ़िया से नोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। ठीक है, मार्च में आपका यूपीएससी एग्जाम है। ये जो भी प्यारे विद्यार्थी 12th में हैं, वो लोग जिनको भी हिंदी में आपका व्याकरण नहीं आता है, अगर आप लोग चाहते हैं हिंदी में व्याकरण पूरी तरीके से सीखना, तो हमें हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी प्रकार का वीडियो डाला जाए ना, वो आसानी से आप सभी को मिल सके, और आप सबकी तैयारी जो हिंदी व्याकरण है बेहतरीन तरीके से तैयार हो सके, विथ एग्जाम्पल के साथ। परिभाषा भी रहेगा, एग्जाम्पल भी रहेगा, हर एक एग्जाम्पल बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, किस बात की चिंता करेंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो ये हो गया, एस प्राप्त हो गया, चिड़ी मार हो गया, ये हो गया। अब जैसे आप आ गया तिलकुटा। क्या हो गया आपका? तिलकुटा हो गया। ठीक है, तिलकुटा हो गया। उसके बाद आपका कठफोड़वा हो गया। क्या हो गया? कठफोड़वा हो गया। ठीक, कठफोड़वा हो गया, चिड़ी मार हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जैसे इसमें एक होता है शब्द शरणागत। क्या होता है? शरणागत। क्या हो गया आपका? शरणागत हो गया। क्या हो गया आपका? शरणागत हो गया। और क्या हो गया आपका? स्वर्ग प्राप्त लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आप बताते हैं इसका जो समास विग्रह है, कैसे किया जाएगा। समास विग्रह कैसे जानेंगे? इसमें
को विभक्ति का आपका लोप हुआ है। आपका हो गया जैसे मतदाता, क्या हो गया? मतदाता, मत को देने वाला। आपको बताते हैं इसका समास विग्रह क्या होगा। क्या बताएंगे आपको? समास विग्रह जानना चाहते हैं? देखिएगा, तो गगनचुंबी का समास विग्रह हो क्या होगा? हमने केवल समास ही लिख दिया, समास विग्रह। इसका गगन को चूमने वाला क्या हो गया? गगन को चूमने वाला। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आप सबको लिखने में कोई समस्या न हो। गगन को चूमने वाला, ये क्या हो जाएगा आपका? गगनचुंबी का समास विग्रह। यश प्राप्त, यानी अब देखो इसमें समास विग्रह का जो को है वो को हमारा क्या ये है, इसमें क्या छिपा था गगनचुंबी में? को विभक्ति। ऐसे आपका हो गया यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला हो गया। चिड़ी मार, चिड़ी मार समझते हैं? चिड़िया को मारने वाला, उसे कहते हैं चिड़ी मार। चिड़िया को मारने वाला हो गया। कौन सा वाला? चिड़िया को मारने वाला हो गया। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, वह प्राप्त, वह को प्राप्त करने वाला, वह को प्राप्त करने वाला। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो आपका ये गगनचुंबी है, इधर इधर कहाँ लिखा है? उधर लिखिए, इधर, हाँ सही। तो गगनचुंबी जो है आपका, इसका जो समास विग्रह होता है गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त क्या होता है? यश को प्राप्त करने, यश मतलब कीर्ति होता है ना। चिड़ी मार, चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला। इसमें देखिए को विभक्ति आ रहा है बीच में, यहाँ भी क्या आ रहा है आपका? को आ रहा है। वह प्राप्त, वह को प्राप्त करने वाला। अब आ गया स्वर्ग प्राप्त, जो स्वर्ग को प्राप्त कर लिया हो, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, यानी हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ठीक है। तिल को कूट कर बनाया हुआ, तिल को कूट कर बनाया हुआ, ये कहलाता है आपका तिलकुटा। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? तिल को कूट कर बनाया हुआ तिलकुटा कहलाता है। इसमें विभक्ति क्या आ गया आपका? को। काट, कट फोड़वा, यानी काट को फोड़ने वाला, काट को फोड़ने, काट मतलब क्या होता है? लकड़ी। शरणागत, शरणागत क्या क्या होता है? शरण को आया हुआ, क्या हो जाएगा आपका? शरण को आया हुआ, ये होता आपका शरणागत। जो विभीषण था किसके शरण में गया था? भगवान श्री राम के शरण में, इसीलिए कहा गया शरणागत। जो शरण आया रहता है, जो शरण को आया रहता है उसे शरणागत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया मतदाता, यानी मत को देने वाला। क्या हो गया आपका? मत को देने वाला। जो मत को देने वाला होता है ना, वो होता आपका मतदाता। ठीक है। ये आपका क्या है? कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसमें हमने क्या बताया कि समास में जो समस्त पद के बीच में कोई विभक्ति का लोप होता है। जैसे आपके लिए एग्जाम्पल हो गया, अगर ये चीज समझ में आया तो एक बार इसको बड़े से नोट करिएगा। ठीक। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगला जो आपका समास है वो आपका क्या है? कर्म के बाद क्या था? क्या था आपका? कर्म तत्पुरुष समास। कि इसमें, इस समास में क्या होगा? इस समास में समस्त पद के बीच, किसके? समस्त पद के बीच से, क्या? से या के द्वारा, क्या? से या क्या होगा? से या के द्वारा, किसकी बात हो रहा है आपका? से या
के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है? विभक्ति का लोप होता है, यानी इसमें क्या होगा? से या के द्वारा छिपा रहेगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो इसका एग्जाम्पल होगा यहाँ रहेगा समास लिख दिया। क्या लिख दिया? कौन समास की बात हो रही है आपकी? कर्ता तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा आपका? समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? ठीक है, जैसे आपको हो गया कि तुलसीकृत, क्या हो गया आपका? जो समास है इसका उदाहरण है तुलसीकृत। तुलसीकृत। क्षुधातुर, क्या हो गया? क्षुधातुर हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया आपका? किसका उदाहरण है आपका? कर्ता तत्पुरुष समास। रोगग्रस्त, क्या होगा? रोगग्रस्त हो गया। क्या हो गया आपका? रोगग्रस्त हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जन्मजात हो गया। क्या हो गया? जन्मजात हो गया। जन्मजात हो गया। रेल यात्रा हो गया। क्या हो गया? रेल यात्रा हो गया। क्या हो गया आपका? तो आपने देखा तो तुलसीकृत हो गया, क्षुधातुर हो गया, रोगग्रस्त हो गया, जन्मजात हो गया। ठीक है, रेल यात्रा हो गया, गोबर गणेश हो गया। क्या हो गया आपका? गोबर गणेश हो गया। क्या हो गया? गोबर गणेश हो गया। ठीक है, क्या हो गया? गोबर गणेश हो गया। बैलगाड़ी हो गई। क्या हो गई आपकी? बैलगाड़ी हो गई। क्या हो गया? बैलगाड़ी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया अकाल पीड़ित हो गया। क्या हो गया आपका? अकाल पीड़ित हो गया। ठीक, अकाल पीड़ित हो गया। ठीक है, तो बैलगाड़ी हो गया, अकाल पीड़ित हो गया, शोकाकुल हो गया। सॉरी, क्या हो जाएगा आपका? शोकाकुल हो जाएगा। तो आपने क्या देखा? तुलसीकृत हो गया, क्षुधातुर हो गया। ठीक है, हाँ इधर देखिए क्या होगा? क्षुधातुर हो गया, रोगग्रस्त हो गया, जन्मजात हो गया, रेल यात्रा हो गया, गोबर गणेश हो गया, बैलगाड़ी हो गई, अकाल पीड़ित हो गया, शोकाकुल हो गया। ठीक है, ईश्वर दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ईश्वर दत्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ईश्वर दत्त हो जाएगा। आंखों देखी हो जाएगा। आंखों देखी हो जाएगा। ठीक है, मुहा मुंह हो जाएगा। चलिए इतना हम बता देते हैं। जैसे आपका तुलसीकृत, तुलसीकृत मतलब तुलसी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? इसका जो समास विग्रह होगा तुलसी, तुलसी द्वारा कृत। कृत मतलब तो रचना, यानी कि रचित है। क्या होगा? तुलसी द्वारा रचित, ये होगा तुलसी कृत। ऐसे आपका हो गया क्षुधातुर, यानी क्षुधा से आतुर। क्या हो जाएगा? क्षुधा मतलब होता है कि भूख। क्षुधा से आतुर, आतुर का मतलब क्या होता है? व्याकुल। क्या हो जाएगा आपका? व्याकुल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर समझ पा रहे हैं एक बार कमेंट करिए जी सर समझ में आ रहा है। जो भी समस्या हो आप कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे आपको क्या आ रहा है। और सुनिए एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो इधर उधर देखने से अच्छा है कि आप एक बार बोर्ड पर देख लीजिए, ताकि आपका जो हिंदी में है एक भी प्रश्न गलत ना हो। क्या आप चाहते हैं कि आपका हिंदी में एक प्रश्न गलत हो? नहीं ना? तो अगर नहीं चाहते हैं एक बार जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका रोगग्रस्त। क्या हो गया आपका? रोग, यानी रोग से ग्रस्त। क्या हो जाएगा आपका? रोग से ग्रस्त, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। ऐसा हो गया जन्मजात। क्या होगा? जन्म से उत्पन्न हो जाएगा या जात हो जाएगा। ठीक, रेल यात्रा। क्या हो जाएगा? रेल के द्वारा यात्रा। क्या हो जाएगा आपका? रेल के द्वारा यात्रा, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। ऐसे गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। क्या हो जाएगा आपका? गोबर गणेश मतलब क्या होता है? ये नहीं कहते हैं कि
ये पूरा गोबर गणेश ही है, नहीं। गोबर गणेश का मतलब क्या होता है? गोबर से निर्मित गणेश। हाँ, गोबर से निर्मित गणेश हो जाएगा। बनाते नहीं है गोबर से निर्मित गणेश। बैलगाड़ी, बैल से क्या? बैल से चलने वाली गाड़ी। बैल से चलने वाली जो गाड़ी होती है ना, उसे क्या कहते हैं? बैलगाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलगाड़ी। अकाल पीड़ित, यानी अकाल से पीड़ित। किससे पीड़ित? अकाल से, अकाल से पीड़ित हो जाएगा, इसका समास विग्रह। ठीक है, अकाल से पीड़ित। शोकाकुल, यानी शोक से व्याकुल, एकदम ऐसे क्या होता है? ओह अब क्या होगा, तो व्याकुल हो जाएंगे, चिंता में डूब जाएंगे, नहीं। तो हम बता रहे हैं आपको कि जो आपका शोकाकुल होता है, शोक से क्या हो जाएगा? शोक से व्याकुल हो जाएगा, यानी डूब जाएंगे चिंता में। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त यानी प्रदान किया गया। क्या हो जाएगा? ईश्वर के द्वारा दत्त। दत्त मतलब प्रदान, द्वारा दत्त। आंखों देखी, आंखों से देखा हुआ। हो जाएगा आंखों से या आंखों के द्वारा देखा, आंखों से देखा, आंखों के द्वारा देखा गया। ठीक है, या आंखों से देखा, ये आपका हो गया आपका क्या? करण तत्पुरुष समास के भेद। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आया होगा। समझ में आया है ना? एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस यही मांग रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी प्रकार का वीडियो बनाया जाए, वो वीडियो आप सभी के पास आसानी से पहुंच जाए और आप सबकी तैयारी बेहतरीन हो सके। ठीक है, और आपको ये भी बता दें, हम इसी यूट्यूब चैनल पर जो बच्चे क्लास 10th में हैं, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने मैथ का और साइंस का कुछ क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, वो लोग, हमने वो क्वेश्चन बनाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर का आता है, जैसे 4 और 6 नंबर का। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 है, पूरा नंबर है, ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी को शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, ताकि उनकी भी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा जो आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, आप हिंदी कैसे लिखें, कम समय में कैसे हम पूरा 70 में 70 पाएं, मैथ में कितना हम कैसे करें कि हमको 70 में 70 मिल जाए, साइंस में कैसे करें कि 70 में 70 मिल जाए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कम समय में कैसे तैयारी करें, आप से मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, उस वाली वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से आप कम समय में अधिक नंबर ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।